महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने कभी कहा था कि हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ पर धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बहुत ही ज्यादा सरल है और ये भविष्य में भी होगा। ज्योतिबा फुले की एक शताब्दी पहले उसने इस बात को कहा था और इस बात पर आज देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि फुले की कही गई बात आज सच साबित हो रही है, तो बीजेपी इस पर काउंटर कर रही है। इस रिपोर्ट के जरिए समझ लेते हैं जरा। महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के जीवन पर बनी बायोपिक जब से पर्दे पर उतारी गई, सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। फिल्म में स्त्री शिक्षा को लेकर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को दिखाया गया। वहीं जातिवाद से जुड़ी चुनौतियों पर भी इसमें प्रकाश डाला गया। लेकिन अब ये फिल्म कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी अखाड़े की नई वजह है। दरअसल कांग्रेस ने इसे टैक्स फ्री करने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार केवल सांप्रदायिकता फैलाने वाली फिल्मों को टैक्स फ्री करती है। देखिए, महात्मा ज्योतिराव फुले एवं सावित्रीबाई फुले पर एक फिल्म बनी है जिसमें समानता का एक बहुत बड़ा उद्देश्य दिया है। उस फिल्म की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। उस फिल्म को आप टैक्स फ्री नहीं करेंगे क्योंकि वो समाज में एक संदेश दे रही है, वह एक धर्मनिरपेक्षता का संदेश दे रही है वह फिल्म। उस फिल्म को आप टैक्स फ्री नहीं करेंगे, लेकिन आप उस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे जो सांप्रदायिकता फैलाती है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता के आरोप लगाए तो बीजेपी ने भी फिल्मों को सियासी चश्मे से न देखने की नसीहत दी। पलटवार किया कि फिल्में जनता की डिमांड पर टैक्स फ्री की जाती हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि भेदभाव की स्थिति है और समय समय पर केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो टैक्स फ्री किए हैं वो जनता की डिमांड और जनता के उस पर किया है। इसलिए ये कांग्रेस इस समय हर चीज़ को विरोध की दृष्टि से देखती है, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि इसमें कोई भेदभाव हो रहा है। खास बात यह कि कांग्रेस ज्योतिबा फुले पर आधारित फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग ही नहीं कर रही, बल्कि उसने जबलपुर के सिनेमाघरों में 22 मई के सभी शोज को बुक किया है। वो लोगों के बीच इसके फ्री टिकट बांट रही है। वहीं बीजेपी सरकार इसके पहले द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को टैक्स फ्री कर चुके हैं। कांग्रेस इसी आधार पर जातिवाद के खिलाफ बनी इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रही है। कांग्रेस की नजर कहीं न कहीं दलित वोट बैंक पर है। शायद इस मांग के जरिए वो बीजेपी को असहज करना चाहती है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।